नमस्कार। आज 4 अप्रैल 2026 है। तो आज हम दिन भर की जो बड़ी बड़ी खबरें हैं उनको एक साथ जोड़कर देखेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि दुनिया में और हमारे देश में आखिर हो क्या रहा है। और इसकी शुरुआत एक ऐसे बयान से हो रही है जिसने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी है। ये बयान किसी और का नहीं बल्कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का है। और ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये एक इरादा है जो एक ऐसे ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट के सेंटर में है जिसके झटके आज हर कोई महसूस कर रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस टकराव की जड़ें कितनी गहरी हैं। तो सबसे पहले बात इसी टकराव की करते हैं। समझते हैं कि ये शुरू कहां से हुआ और इसकी आग अब कहां तक फैल चुकी है। देखिए, इस जंग को शुरू हुए अब पूरे 35 दिन हो गए हैं। हाल ही में अमेरिका ने ईरान के एक बहुत ज़रूरी करज ब्रिज पर हमला किया। इसके जवाब में ईरान ने मिडिल ईस्ट के 8 बड़े पुलों को उड़ाने की धमकी दे दी, जिससे तनाव और भी ज्यादा बढ़ गया। और मामला यहीं नहीं रुका। ईरान ने अमेरिका का एक एडवांस F-35 फाइटर जेट मार गिराया है और उसके पायलट को अब खोजा जा रहा है। मतलब हर दिन के साथ हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। अब इतने तनाव के बीच अमेरिका ने 48 घंटे के लिए सीज फायर यानी युद्ध विराम का एक प्रस्ताव रखा था, जिसे ईरान ने साफ साफ ठुकरा दिया है। इससे पता चलता है कि ईरान अब पीछे हटने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है और ये लड़ाई एक बहुत ही खतरनाक मोड़ पर आ गई है। लेकिन सवाल ये है कि ये जो जंग चल रही है इसका असर आम आदमी की जिंदगी पर क्या पड़ रहा है। चलिए अब जरा इसके आर्थिक असर पर भी एक नजर डालते हैं, जो कि सच में चौंकाने वाला है। जरा इस नंबर को देखिए, 520 रुपए प्रति लीटर। जी हां, यह हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में डीजल की नई कीमत है। ये इस जंग का वो सीधा असर है जो वहां के आम आदमी की जेब पर आग की तरह बरस रहा है। मतलब सोचिए, एक ही झटके में कीमतों में सीधे सीधे 55% की बढ़त। ये दिखाता है कि कैसे कोई भी अंतर्राष्ट्रीय लड़ाई किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को, खासकर उन देशों की जो तेल के लिए दूसरों पर निर्भर हैं, पूरी तरह से हिलाकर रख सकती है। तो एक तरफ तो पाकिस्तान जैसे देश हैं जो इस बोझ से दब रहे हैं, और दूसरी तरफ है अमेरिका, जिसने इस जंग के लिए 125 लाख करोड़ रुपए का भारी भरकम बजट जारी किया है। आपको बता दूं, यह सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद का सबसे बड़ा मिलिट्री बजट है, जो दिखाता है कि अमेरिका इस मामले में कितना सीरियस है। आप देखिए, जब भी दुनिया में इतनी बड़ी उथल पुथल होती है तो नए रिश्ते भी बनते हैं। और इसी मौके को देखते हुए रूस ने भारत को क्रूड ऑयल और LNG की सप्लाई बढ़ाने का एक खुला ऑफर दिया है। ये कदम इस मुश्किल समय में भारत के लिए एक बड़ी राहत हो सकता है और दुनिया की बदलती राजनीति का एक इशारा भी है। तो अब सवाल ये है कि ये जो दुनिया भर में चल रहा है, इसकी लहरें भारत तक पहुंचकर क्या असर दिखा रही हैं। चलिए अब भारत पर इसके प्रभाव को समझते हैं। इसका असर अब जमीन पर साफ साफ दिखने लगा है। देश का एक बड़ा इंडस्ट्रियल हब मध्य प्रदेश, वहां हालत यह है कि 5,500 से ज्यादा फैक्ट्रियां बंद होने की कगार पर हैं। और इसका सीधा मतलब है कि लगभग 20,000 लोगों की नौकरियां चली गई हैं। वहीं दूसरी तरफ बिहार में युद्ध वाली जगहों से करीब 2,001 मजदूर वापस घर लौट आए हैं। ये इस जंग का असली मानवीय चेहरा है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि इन भारी मुश्किलों से निपटने के लिए हमारी अपनी सरकार देश के अंदर क्या कदम उठा रही है। अब जैसे ही जंग की खबरें तेज हुईं, देश में एक अफवाह फैल गई कि LPG सिलेंडर कम पड़ने वाले हैं। लेकिन इंडियन ऑयल ने साफ साफ कहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है। रोज 28 लाख सिलेंडर बांटे जा रहे हैं। सरकार ने भी लोगों से यही कहा है कि घबराएं नहीं और फालतू की खरीदारी न करें। चलिए अब इस अंतर्राष्ट्रीय संकट से हटकर अपने देश के अंदर की कुछ और बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं, जिनका हमारे भविष्य पर सीधा असर पड़ सकता है। तो शिक्षा के क्षेत्र से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। केंद्र सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए देश की सबसे बड़ी एजुकेशनल बॉडी NCERT को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया है। अब इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि NCERT, जिसे हम अब तक सिर्फ स्कूल की किताबें छापने वाली संस्था के तौर पर जानते थे, अब वो खुद अपने कोर्स डिज़ाइन कर पाएंगी, अपने एग्जाम ले सकेंगी और यहाँ तक कि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्रियां भी दे पाएंगी। यह भारत की शिक्षा व्यवस्था में एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत है। अब जरा राजनीति और अपराध की दुनिया की कुछ और सुर्खियां देख लेते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने ऐलान किया है कि असम में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाएगा। वहीं दिल्ली में आम आदमी पार्टी में बड़ी उथल पुथल हुई है। राघव चड्ढा को उनके पद से हटा दिया गया है। बिहार से एक दुखद खबर है, जहां जहरीली शराब ने 5 लोगों की जान ले ली।
और अयोध्या से एक हैरान करने वाली खबर आई है, जहां बुर्का पहनकर लूटपाट करने वाली महिला असल में हिंदू निकली। एक तरफ तो ये इंसानों का बनाया हुआ टकराव चल रहा है और दूसरी तरफ प्रकृति भी कुछ कम नहीं है। भारत के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज काफी बिगड़ा हुआ है। देश के कई राज्य इस वक्त मौसम की मार झेल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बिजली गिरने से 5 लोगों की जान चली गई। राजस्थान का तो हाल देखिए, रेगिस्तान में इतने ओले गिरे कि मानो बर्फ की चादर बिछ गई हो। मध्य प्रदेश और हरियाणा में भी भारी बारिश का रेड अलर्ट है, जिससे लाखों लोगों की जिंदगी पर असर पड़ा है। और हालात इतने गंभीर हैं कि उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेकर मध्य भारत तक भारी बारिश के चलते कई जिलों में स्कूलों में छुट्टी करनी पड़ी है। तो आज की पूरी तस्वीर कुछ ऐसी बनती है। एक तरफ है दुनिया में देशों का आपसी टकराव और दूसरी तरफ है प्रकृति का प्रकोप। ये दोनों चीजें एक साथ भारत के लिए क्या संकेत दे रही हैं? क्या हम एक देश के तौर पर इन दोनों मोर्चों पर एक साथ लड़ने के लिए तैयार हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर सोचना होगा।